कुंभ राशि वाले जातकों को राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में गोचर करता है, जिन भावों पर प्रभाव डालता है, वहाँ एक तरफ की मतलब आंधी सुनामी लेकर के आता है। वह अपनी प्रेजेंस को मतलब यहाँ दिखाता है। ये एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी छाया ग्रह है, हमारे साथ चलते हैं। जैसे हमारी छाया हमारे साथ चलती है। राहु क्या है? हमारी डीप थिंकिंग, हमारी इच्छाएं, डिजायर्स, और जब ये देने पर आते हैं तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं। इनके जैसा मतलब कोई दूसरा प्लेनेट दे ही नहीं सकता। और जब बर्बाद करने पर आते हैं तो एक सेकंड नहीं लगाते। ये एक पावरफुल ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। मैंने पहले भी बताया है कि ये प्लेनेट नहीं है, लेकिन ये छाया ग्रह में आते हैं। राहु को इसलिए कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा जाता है। राहु को जानना है तो आप इस तरह से जान सकते हैं। अगर पिछले 18 महीने से मतलब 23 अक्टूबर 2023 से राहु ने आपको मतलब धन को लेकर आपको परेशान कर रखा है। आपकी सेविंग, संचित धन को बर्बाद किया, लॉस देखने को मिले। इस दौरान सेविंग हुई नहीं, शत्रु बढ़ गए, कोर्ट कचहरी केस और मान सम्मान में गिरावट देखने को मिली, नौकरी चली गई, मतलब बिजनेस आपके ठप हो गए। अचानक से मतलब जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब जीवन ही बदल गया। पिछले 18 महीनों में ये सब आपके साथ राहु ने किया है। सवाल उठता है कि मन में क्यों किया? क्योंकि राहु 18 महीने से आपके धन भाव सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के कुछ जातकों को मतलब पिछले 18 महीने में काफी पैसा दिया हो और इसी टाइम पीरियड में उसने छीन भी लिया हो। ये यहाँ से 6th हाउस, छठे भाव को देख रहे थे, तो इसने रोग शत्रु भी बढ़ाए होंगे। यहाँ से ये कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कुछ समय के लिए नेम फेम भी इन्होंने दिया, मान सम्मान पोजीशन भी दी, फिर सब कुछ छीन लिया होगा। राहु देने का काम भी करते हैं, छीनने का भी काम करते हैं। लेकिन यदि आप राहु को समझ गए ना, तो आप राहु को रोक सकते हैं, छीनने की प्रवृत्ति को उनके मतलब कम कर सकते हैं। तो कैसे? देखिए, राहु आपकी राशि कुंभ राशि में 18 मई से प्रवेश करेंगे और 18 महीने के लिए, आने वाले 18 महीनों के लिए तो आपको ये जानना है कि इस टाइम पीरियड में राहु आपको जो देने वाले हैं उसको सस्टेन कैसे करना है। वैसे भी इन्हें कलयुग का बेताज बादशाह कहा जाता है और ये साम दंड भेदभाव सब कुछ अपनाते हैं देने के लिए, लेकिन आपको रिजल्ट देते हैं। आने वाले समय में आप ये देखेंगे भी। चलिए जानते हैं 2025-26 में राहु कौन से परिणाम देने जा रहे हैं, कौन से बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। राहु आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 18 मई से 5 दिसंबर 2026 तक। इन 18 महीनों में आपको अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में एक बदलाव देखने को मिलेगा। राहु का 1st हाउस में आना डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्या बदला परिणाम आपको देखने को मिलेंगे? आप ये देखेंगे कि इस दौरान आप अपना रास्ता मतलब स्वयं बनाएंगे, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाएंगे। आप अपनी योग्यता, काबिलियत जो आपके अंदर है, आप मतलब उस पर कार्य करने की जो शैली है वो कितनी प्रखर है, उस प्रखरता को संसार में कितना दिखा पाते हैं। आप इस टाइम पीरियड में अपनी बात बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने बोलेंगे। आप अपनी एक ऐसी इमेज प्रस्तुत करेंगे कि लोग कहेंगे वाह, क्योंकि राहु अटेंशन चाहता है कि लोग आपको देखें, सुने, खींचें, आपके काम को मतलब देखें। अटेंशन प्राप्ति के लिए साम दंड भेद कुछ भी अपनाएंगे। जैसे किसी ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, आप फट से उसमें कूद पड़ेंगे, नहीं नहीं मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, ये मैं कर दूंगा, चाहे आप कर पाएं या ना कर पाएं। ऐसी स्थिति मतलब राहु बनाएंगे, क्योंकि राहु भ्रम को क्रिएट करता है। सिंपल सीधी बात, आप जो है नहीं वो बनने की कोशिश करेंगे इन 18 महीनों में, 18 मई से 5 दिसंबर 2026 तक। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आइडेंटिटी है, आपकी निकल कर आएगी। यदि आप किसी हाई पोजीशन पर हैं, बिजनेसमैन हैं या लीडर हैं, तो इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी, पहचान निकल कर आएगी। अब देखिए राहु गिराता कहाँ है? राहु इल्यूजन, भ्रम वाला ग्रह है। आप जो इमेज आप अपने लिए क्रिएट करेंगे वो आपकी वास्तविक इमेज ना हो। राहु इमेज तो बनाएंगे लेकिन आपको वहां से गिरा देगा। तो राहु को सस्टेन करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो हैं बस वही इमेज बनाएं, अपनी बात को लंबा लंबा ना फेंकें। किसी के सामने मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब वो व्यक्ति आपको काम करने के लिए कहता है
तो आप कर नहीं पाते। तो कहने का तात्पर्य है दूसरों को भ्रम में न लेकर के जाएं और खुद स्वयं भी भ्रम न पालें। यदि आप वास्तविकता में रहेंगे तो राहु आपको ऊंचाई तक लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सच्चाई है, रियलिटी है। आप जैसे हो रियल में वैसे ही रहो, तो ये आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेगा। देखिए, राहु आपको कई रास्ते दिखाते हैं, उनमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत। ये आपको तय करना है कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है, आपको शॉर्टकट रास्ता अपनाना या लॉन्ग रास्ता। राहु आपकी राशि में पावरफुल है क्योंकि ये अपनी राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है। यहाँ राहु अच्छा फल देते हैं, ये पावरफुल है, लेकिन राहु झुकता नहीं। मीन्स यदि आपको नेम फेम पहचान नहीं मिल रही तो आपको ये शॉर्टकट रास्ता अपनाने पर मतलब आपको मजबूर करेगा, आपकी ही तारीफ करें, सेल्फिश बना देगा। इसके बावजूद भी आपके काम नहीं रुकेंगे। राहु जो ठान लेते हैं वो करते हैं। राहु को अमृत पीना था तो देवताओं को धोखा देकर के राहु ने अमृत पान किया। जो प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त कर लेते हैं। ये इन 18 महीने में जो चाहोगे वो चीज़ आपको मतलब मिल जाएगी। लेकिन ये आपको तय करना है कि पब्लिसिटी चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो राहु तो आपको बना देगा। यदि आपके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है तो एक झटके में गिरा भी देगा। ये आपके स्वयं के टैलेंट पर निर्भर करेगा। वैसे राहु क्या है आजकल? राहु इंटरनेट, डिजिटल, ऑनलाइन, ये सब राहु ही है। देखिए, जैसे जैसे ये आने वाले टाइम में ये बहुत बढ़ता जाएगा तो राहु का प्रभाव हम पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आजकल आप देखिए इंटरनेट पे आपने देखा होगा कोई भी एक रात के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है, पब्लिसिटी पा लेता है, लेकिन अगले ही क्षण वो गिर जाता है। ये सब राहु ही करते हैं कि जो टैलेंट उसके अंदर है ही नहीं वो निकल के तो बाहर आ गया, लेकिन उसने उस टैलेंट पे काम ही नहीं किया तो वो उसको गिराने का काम कर देते हैं। राहु ऐसे करते हैं, एकदम उठा देते हैं और एकदम ही गिरा भी देते हैं। तो इसलिए जो टैलेंट आपके अंदर है आप उसको निकाल के लाइए, राहु उस पर वर्क करेंगे तो फिर वो आपको गिराने का काम नहीं करेंगे। देखिए, अब इनकी दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। तो राहु की दृष्टि पहले आपके 5th हाउस पर पड़ेगी। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो काफी शानदार रहने वाला है। राहु जनता के कारक है, तो जनता को आपसे मतलब काफी ये अटैच कर देंगे, उनका फुल सपोर्ट आपको मिलना शुरू होगा। यदि आप इस दौरान किसी से कोई वादे कर रहे हैं और उन्हें आप पूरा नहीं कर पाए तो फिर आपको राहु छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए झूठे वादे ना करें। संतान, बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य होंगे। संतान नहीं है, यदि आपने ठान लिया कि मुझे संतान चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही तो राहु उसको दूर करेंगे और वो उसको अवश्य पूरा कराएंगे। संतान का कैरियर प्रगति के लिए अच्छा समय है, वहां आपका फोकस लगेगा और आप एक सही डिसीजन अपने बच्चों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए करेंगे। 5th हाउस से जब राहु जुड़ता है तो शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होती है। शेयर मार्केट के कारक है राहु। 5th हाउस ऑलरेडी शेयर मार्केट का भाव है, तो यहाँ आपको एकदम से आपकी लाइफ में मतलब चेंज करेंगे ये। या तो आपको कोई चेंज देखने को मिलेगा या आपको धन लाभ देखने को मिलेगा। 5th हाउस ऑलरेडी शेयर मार्केट का भाव है। या तो आपको यहाँ कोई चेंज करेंगे या आपको धन लाभ देखने को मिल सकता है, या ये समय आपको गेन करा सकता है। राहु कुंभ राशि में, तो काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस कुंभ राशि, लाभ भाव, गेन की, इच्छा पूर्ति की, तो मतलब बड़े लाभ का अवसर आपको ये दे सकते। जो स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए मतलब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो राहु देगा, लेकिन यहाँ ध्यान भी रखना है, राहु माइंड को डाइवर्ट भी जरूर करेंगे, तो नियंत्रण रखिएगा, कंसंट्रेशन अपना बना के रखिएगा। और ये ऑनलाइन वगैरह में कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ करके अपना टाइम वहाँ पूरा निकाल दें और जो आपको बेस्ट टाइम राहु दे सकते थे वो आपका निकल जाए, तो ये भटकाने का काम भी करेंगे। राहु की दृष्टि आपके 7th हाउस पर, तो इस दौरान आप जिन लोगों से मिलेंगे उन पर आपका असर मतलब अद्भुत होगा, बेहतरीन रहेगा। ये मतलब असर छोड़ेंगे। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वो वाला ये टाइम रहेगा। यदि आप इस टाइम पीरियड में मतलब कि ईमानदारी, लॉयल्टी से बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लाभ राहु देने का काम करेंगे, आपको मतलब लोगों से कनेक्ट करेंगे। 7th हाउस दाम्पत्य जीवन का और 5th हाउस लव रिलेशन,
यदि आप लव रिलेशन में सपने दिखाने की बात करते हैं, लंबी लंबी बात फेंकते हैं, या तो ये आपके प्रेम संबंध को तोड़वा सकता है। इसलिए सच्चाई पर रहिएगा, जो आपकी सच्चाई, यानी कि आपके पास पैसा नहीं है, मैं बस ये धन है, वो पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मैं तेरे लिए ये चांद तारे तोड़ लूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपने सामने वाले, जब प्रेम संबंध में हो तो सामने वाले को सत्य बताना है। वो एक्सेप्ट करता है ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम। मैरिड लाइफ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग या दूरी पैदा कर सकते हैं, तो रिश्तों को संभाल कर चलेगा, नहीं तो दूरी ये बढ़ा देंगे। राहु की नवी दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर, तो यहाँ राहु का सपोर्ट मिल रहा है। यदि आप अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हैं तो यहाँ आपको सफलता देखने को मिलेगी। पिता रिलेटेड कोई वर्क, विदेश रिलेटेड धार्मिक यात्राएं इस समय पर होंगी। यदि आप इस दौरान धर्म से जुड़कर रहते हैं तो ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। हर कार्य में मतलब आपको जुनून चाहिएगा, जो राहु के पास है। देखिए, लंबी यात्राएं भी 9th हाउस ही देता है, तो अगर आप लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो वो आपके भाग्य के लिए बेहतरीन रहेगा, आपको प्लस रिजल्ट देगा। वैसे भी राहु को ना सर्प की संज्ञा दी गई है। और चेतावनी क्या है आपके लिए? चेतावनी है कि राहु आपके 1st हाउस लगन पर, और राहु क्या है? राहु धुआं, एक प्रकार का नशा। तो नशे से आपको दूर रहना, किसी भी प्रकार के। यदि आप नशा करते हैं तो फिर नेगेटिव रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे, और यदि आप इससे दूर रहते हैं तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिससे आने वाले 18 महीने राहु आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बस क्या है, राहु को ना सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है, और अगर आपने उसे सही दिशा में लगा दिया तो आपको ये बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करेंगे। और याद रखिएगा, ये इस दौरान आपको हमेशा 2 रास्ते दिखाएंगे, एक सही और एक गलत। ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, और अगर आपने सही चुना तो फिर तो राहु ऊपर लेके ही जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ उपाय आप करके ज़रूर चलिएगा, क्योंकि 1st हाउस पे है। ज़्यादा नहीं करने में, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपके आसपास कोई सफाई कर्मचारी है तो उसको आप कुछ ना कुछ दान दीजिए, धन दीजिए, या किसी तरह से उसकी मदद कीजिए। और अपने घर का बाथरूम इस दौरान बहुत साफ रख के चलिएगा। और एक मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। देखिए, शिव ने राहु को ना अपने गले में मुंडन की माला में पिरो रखा है। तो यदि आप शिव पर जाकर आप उन्हें पुष्पों की माला अर्पित करते हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यदि आपको रुद्राभिषेक करना है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि आपको रुद्राष्टकम याद है तो बहुत ही बेस्ट है। आप एक लोटे में जल लीजिए, दूध लीजिए, चीनी लीजिए, चावल लीजिए, सबको एक साथ मिश्रित करके उनको ये चढ़ाइए, और आप ये पढ़ सकते हैं अपने आप, तो याद है तो बहुत बेस्ट। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कौन सा है, अगर मैं सुनाने बैठी तो बहुत लंबा हो जाएगा। यह नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम। ये रुद्राष्टकम है। यदि आप ये बोलते हुए शिव को ये जल अर्पित करते हैं, दूध, चावल और शहद मिश्रित, तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको इस दौरान देखने को मिलेगा। राहु आपको जरा सा भी परेशान नहीं करेंगे, करके देखिएगा। इसलिए तो कहते हैं ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल गाँव की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।